morning students. I am Prince sir. Welcome my channel SM classes. Students, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर पोलिनोमियल्स है आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, हम लोग किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन पोलिनोमियल्स। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम लोग उसको डिफाइन कर लें। वो बेसिक टर्म्स है फर्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल्स कहने का मतलब हो गया असेंबल विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। असेंबल विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। और वेरिएबल को हम लोग किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं एक्स, वाई, जेड, हम लोग ए, बी, सी, इसमें से कोई भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सभी कांस्टेंट्स हैं। पाई कांस्टेंट्स हो गया, पाई का वैल्यू फिक्स है 22/7, तो ये कांस्टेंट्स हो गए। थर्ड हम लोग को जानना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब कोई कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स एक दूसरे से किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन का जो साइन है उससे जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contains variables, constants and fundamental operations। हम लोग इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि the combination of constants and variables by any fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division are called algebraic expression। For example, 9x square plus 3x plus 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अदर एग्जांपल हम लोग देखें कि 3xy, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे है तो हम लोग बता सकते हैं कि 3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट्स है, x, y ये दोनों वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साइन के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साइन से एक दूसरे से अगर जुड़े हुए होते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर 3xy का मतलब हो गया 3 × x × y, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स इंटू के साइन से जुड़े हुए हैं। अगर बात करते हैं 9x² + 3x + 4 में, तो यहाँ पे 9x² क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स इंटू के साइन के साथ जुड़े हुए हैं। 3x यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 3x का मतलब हो गया 3 × x, यहाँ पे भी कांस्टेंट्स और वेरिएबल एक दूसरे से इंटू के साइन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 4 का मतलब हो गया 4 × x⁻0। तो यहाँ पे वेरिएबल तो मिल गया, कांस्टेंट तो है ही, तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल करके 4 बनाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और तीनों क्या है, एक दूसरे से ऐड के साइन के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 9x² + 3x + 4 ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझ गए। अब इसके बाद कुछ बेसिक टर्म और है, जैसे है टर्म्स। हम लोग अब बात करेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग टर्म्स किसको कहते हैं, टर्म्स के बारे में जान लें हम लोग। तो टर्म्स का मतलब होता है पद, यानी कि द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह पार्ट, द पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस, जो प्लस और माइनस के साइन के साथ क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, वहां से वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए पार्ट। तो प्रत्येक पार्ट को इस पार्ट इज कॉल्ड अ टर्म, प्रत्येक पार्ट को हम लोग टर्म कहेंगे।
जैसे हमने बात किया था कि 9x² प्लस 3x प्लस 4 जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ से पार्ट सभी सेपरेट हो जाते हैं, पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाए वहां से उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और प्रत्येक पार्ट को हम लोग टर्म कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसमें ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें 3 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए, 3 पार्ट है, उसको 3 टर्म बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें -4/3xy, यहाँ पर देखें तो एक ही टर्म है ना, माइनस का साइन है तो यहाँ से अलग हुआ तो ये तो पूरा एक ही है, इसमें अदर जगह भी कहीं भी तो माइनस और प्लस नहीं है, इसलिए ये इस पार्ट को ये एक अलग पार्ट हो गया ना, तो ये सिंगल पार्ट हो गया, इसमें एक टर्म हो गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग टर्म भी समझे कि टर्म क्या होते हैं। पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस, इस पार्ट इज कॉल्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। हम लोग अब समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर कोफिशिएंट के बारे में हम लोग जाने तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कैसे बना है। जैसे कि हम बात करते हैं कोफिशिएंट का, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। कोफिशिएंट अगर एक एग्जांपल देखें 9x² लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 × x × y। तो अगर इसमें कोफिशिएंट अगर पूछा जाए y का, तो y को छोड़ करके अदर पार्ट क्या बचे हैं? 9x²। तो y को जो मल्टीप्लाई किसे किया गया है? 9x² से, इसलिए ये हो गया उसका कोफिशिएंट। जबकि 9 क्या हो गया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। अगर हम लोग बात करें कि 9x² y में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है? तो 9। अगर कोफिशिएंट अगर पूछा जाए y का, तो y का हो गया 9x²। यही कोफिशिएंट अगर पूछा जाए x² का, हम लोग बता सकते हैं x² का 9y। अगर यही कोफिशिएंट अगर पूछा जाता है 9y का, तो हम लोग बता सकते हैं x²। इस प्रकार से हम लोग किसी भी टर्म का कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। एक अदर एग्जांपल लेते हैं कि 4x² + 9x + 4, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट हम लोग को बताना है कि कोफिशिएंट जो है x² का क्या है। x² का कोफिशिएंट 4 है। अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 9। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे कि x कहाँ पे है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 9। तो ये हो गया उसका कोफिशिएंट 9, ठीक है। और इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने देखा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिग्री क्या होता है, एक्सपोनेंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अगर हम लोग डिग्री के बारे में बात करें, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देता है 9x³ + 4x² + 2x + 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर इस टर्म में हम लोग देखें डिग्री, तो डिग्री जब भी देखा जाता है तो किसी वेरिएबल का है ना, हम लोग वेरिएबल का है डिग्री यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल x है, x का डिग्री क्या है? यहाँ पे 3 है। मतलब 9x³ में डिग्री क्या है? 3 है। 4x² में डिग्री क्या है? तो 2 है। 2x में डिग्री क्या है? तो x के पावर में क्या है? 1 है ना, तो 1 है। इसमें डिग्री क्या है? तो 0 है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर कहीं पे 4 लिखा हुआ है तो मतलब 4 × x⁻0 है। वैसे ही अगर 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या? 9 × x⁻0। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 0 है। तो प्रत्येक पार्ट का हम लोग डिग्री देख लीजिए कि क्या होता है। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल का ही डिग्री पूछा जाएगा तो प्रत्येक टर्म में हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री हम लोग को 3 मिल रहा है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिग्री हम लोग बता सकते हैं क्या होगा? 3, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल पे है ना, यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम लोग आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन सा है। सो अगर एक अलग एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे कि 4x² y + 9xy - 4x + 3 है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम लोग इस टर्म का डिग्री देखें तो इस टर्म का डिग्री हम लोग क्या बता सकते हैं? x पे 2 है, y पे क्या है? 1 है। अलग अलग वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि 2 + 1 = 3। इसमें डिग्री क्या है? 3 है। ये 1 कहाँ से है? तो y का पावर क्या है? 1 है। 2 कहाँ से है? x का पावर
क्या है 2 है। हमने बताया कि जो वेरिएबल होता है उसी का डिग्री देखा जाता है ना, उसी का एक्सपोनेंट देखा जाता है। तो यहाँ पे 2 है और इसका 1 है तो 2 + 1 3। इसमें अगर देखें तो x का पावर 1 है, इसमें y का पावर 1 है, मतलब इसका डिग्री 2। इसमें देखें तो 1, इसमें देखें तो 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या निकला 3। मतलब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे क्या 3। तो ऐड कब करते हैं, जब किसी टर्म में 2 या 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल्स होते हैं तो सभी वेरिएबल्स का जो पावर होता है उसको ऐड करते हैं, तब हम लोग उसका डिग्री बताते हैं कि उसका डिग्री कितना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतने सारे देखते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। पहला है टर्म्स के आधार पे कि उसमें टर्म्स कितने हैं, उसके आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। फिर बताया गया है कि डिग्री के आधार पे, अब डिग्री उसमें कितना है और डिग्री के आधार पे भी क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टर्म्स के आधार पे उसको क्लासिफाइड किस प्रकार से किया गया है। अगर हम लोग देखें कि टर्म्स के आधार पे, तो टर्म्स के आधार पे बताया गया है पहला मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होते हैं। An algebraic expression having only one term, जिस algebraic expression में केवल एक टर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें मोनोमियल का, तो बता सकते हैं 3x²। इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म है। अदर एग्जाम्पल लेना चाहें -4/3xy, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, इसलिए ये भी क्या है मोनोमियल हो गया। सेकेंड बताया गया है बाइनोमियल। बाइनोमियल में अगर हम लोग देखें तो बाइनोमियल में कहने का मतलब है कि जिसमें 2 टर्म्स होते हैं ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 4x² + 3x, यहाँ पे 2 टर्म हो गया ना। अदर एग्जांपल लेना चाहे -9x² y + 4x, यहाँ पे भी एक टर्म, यहाँ पे भी 2 टर्म हो गए, इसको भी हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक वैसे ही ट्राइनोमियल हो गए, जिसमें 3 टर्म होते हैं, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर हो गया क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्या हो गया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स आर कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। इस प्रकार से उसको क्लासिफाइड किया गया है। और जिस टर्म में 2 या 2 से अधिक टर्म, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं उसको हम लोग पोलिनोमियल भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो बाइनोमियल हो गया उसको हम लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, जो ट्राइनोमियल होते हैं उसको हम लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है, पोलिनोमियल ही है। जो चैप्टर हम लोग का वो पोलिनोमियल ही है। हम लोग पोलिनोमियल के विषय में और अधिक जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये तो हम लोग देखे थे कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होंगे क्या वो पोलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे, पोलिनोमियल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए उसके डेफिनेशन को हम लोग को देखना होगा। उसका एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं। तो अगर चर्चा करें कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन का, तो हम लोग बता सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स दैट कैन बी कंबाइंड एनी फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो पोलिनोमियल होता है उस कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि कांस्टेंट्स हो, जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, जिसमें एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट कितना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट वहां पे होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट होना चाहिए, और वो किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे या फिर एडिशन के द्वारा हो, या सब्सट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट कंडीशन होगा कि नो डिवीजन बाय एनी वेरिएबल। हम लोग यहाँ पे कंडीशन बता सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि नो डिवीजन बाय एनी वेरिएबल्स। कहने का मतलब कि किसी भी वेरिएबल
का यूज करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि 4x² अपॉन y प्लस 3xy प्लस 4, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल y है वो क्या है, डिवीजन के फॉर्म में है, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल में एक कंडीशन होता है कि वो कोई वेरिएबल डिवीजन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, हम लोग ये बता सकते हैं कि जो उसमें एक्सपोनेंट होते हैं, पावर जो होते हैं, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसका जो डिग्री होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 इस प्रकार से हो सकता है। निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो निगेटिव इंटीजर्स, उसका ये होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कह रहा है कि नॉट एन इनफाइनाइट, नॉट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें जो टर्म्स होंगे वह इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब कि फाइनाइट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अब हम लोगों ने देखा कि जो क्लासिफिकेशन था कि टर्म्स के आधार पे पोलिनोमियल्स का, फर्स्ट क्या था, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्रिनोमियल, चौथा क्वाड्रिनोमियल, इस प्रकार से था। अब हम लोग देखते हैं कि डिग्रीज के आधार पे पोलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। अगर डिग्रीज के आधार पे अगर हम लोग चर्चा करें पोलिनोमियल्स का, तो हम लोग पहला बता सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा हो गया हम लोग का लीनियर पोलिनोमियल। फिर अगर हम लोग बात करें थर्ड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चौथा अगर बात करें ये हो गया बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग बता सकते हैं क्विंटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बता सकते हैं सेक्स्टिक पोलिनोमियल। ये बहुत सारे पोलिनोमियल्स हैं डिग्री के आधार पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते क्या हैं? जैसे नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होगा, पोलिनोमियल्स मतलब कि कोई ना कोई उसमें क्या हो, वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट पोलिनोमियल कहने का मतलब हो गया कि ये पोलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 0, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे हम बात करें 4, अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज है वो कौन सा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ABCD ABC XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो सभी वेरिएबल में क्या होगा, पावर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि 4 को लिख सकते हैं 4 × x to the power 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × x to the power 0 × y to the power 0, है ना। तो कितना भी हम लोग उसमें वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट डिग्री अगर हम लोग देखें, यहाँ पर डिग्री का डिग्री क्या है, 0 है। यहाँ पर डिग्री भी क्या है, 0 + 0 = 0 ही है। तो ऐसा कोई पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 0 हो, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। सेकेंड है लीनियर पोलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर मतलब कि 1, a polynomial having highest degree is 1। अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पोलिनोमियल का जो हम लोग जनरल फॉर्म देखें, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो जाता है ax + b वेयर a not equal to 0, a 0 का इक्वल न हो और a and b आर रियल नंबर्स। ठीक है, a and b आर रियल नंबर्स। थर्ड है
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब कि हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। पोलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 2, देन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका अगर जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स। थर्ड देखें बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर में बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब कि हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। और इसका अगर जनरल फॉर्म की अगर चर्चा करें तो ये हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 4, उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका अगर हम लोग देखें जनरल फॉर्म ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया जिसका हाईएस्ट डिग्री 5 हो। नेक्स्ट सेक्स्टिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 6 हो, उसको हम लोग सेक्स्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये था हमारा उसके डिग्री के आधार पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। ये तो था क्या कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें जो डिग्री है उस डिग्री के आधार पे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप्स। एक उसमें पढ़ना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि वह जो पोलिनोमियल दिया हुआ है अगर वह x पर दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं px ना। तो उस अगर वह पोलिनोमियल px दे चुका है कितना भी डिग्री का दे, तो अगर उसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल की चर्चा करें तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं, तो x का ऐसा कोई भी वैल्यूज जो उस पोलिनोमियल में रखने पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x का उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे अगर मान लेते हैं x⁴ a लिखा हुआ है, ठीक है, अगर x जहाँ पे a का a रखने पर इस पोलिनोमियल px का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो x = a को हम लोग कहते हैं कि वह px का क्या है, इज कॉल्ड 0 और रूट ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि रूट और जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ x that cause the polynomial to 0। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसा x का ऐसा कोई भी वैल्यूज। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो रूट और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है वह किस डिग्री का कितना हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कांस्टेंट पोलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0 है ना, तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा। सेकेंड लीनियर पोलिनोमियल, हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे लीनियर से। लीनियर पोलिनोमियल अगर है तो हाईएस्ट डिग्री इसका क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए इसका नंबर ऑफ रूट 1 ही होगा। कोई भी निकलेगा लेकिन कोई एक ही निकलेगा। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 2, सो द नंबर ऑफ 0 और रूट इज 2, 2 ही रूट निकलेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, इसलिए नंबर ऑफ 0 और रूट इज 3 रूट निकलेगा। फिर फोर्थ है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है 4, इसलिए नंबर ऑफ रूट हो जाएंगे 4। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ लिया कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, किस पोलिनोमियल्स का नंबर ऑफ रूट कितना होगा। ठीक है, और हम लोग कैसे रूट फाइंड करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।